रावण को किस किस ने नहीं समझाया? नाना जी ने समझाया, खुद की पत्नी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, किसने नहीं मेघनाथ स्वयं का पुत्र समझा रहा है, सबने समझाया, सारे मंत्रियों ने समझाया। अंत में तो महाराज ब्रह्मा जी भी समझाने के लिए आए, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। एक रात रावण अकेला बैठा हुआ था, मंदोदरी आई, महाराज आप इतने ज्ञानी हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस समय आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आपसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है, आपसे बड़ा कोई धनाढ्य नहीं है, इतने लोग आपको समझा रहे हैं, और मैं मानती हूं कि आप भी जानते हो राम परमात्मा है, आप जानते हो, फिर आप सबकी मान क्यों नहीं लेते? ये राम से युद्ध बंद क्यों नहीं करते? सीता को वापस क्यों नहीं कर देते? बताओ ना। रावण ने बड़ी सरलता से कहा, बोले रानी, जिस दिन शूर्पणखा की नाक काटी थी लक्ष्मण ने, मैं उसी दिन समझ गया था कि परमात्मा राम आ गए। खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हें न मार सके बिन भगवंता। यही तो कहा था रावण ने कि खरदूषण मेरे समान बलवान है और बिना भगवान के इनको कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि भगवान धरती पर आ गए। मैं तो उसी दिन पहचान गया, तुमको सबको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप ऐसा कर क्यों रहे हो? तो कहा, रानी ये मेरा जो शरीर है ना, ये तामसी प्रवृत्ति का है। तामस देह ना साधन होई, इससे साधन नहीं होता, इससे भक्ति नहीं होती, इससे भजन नहीं होता, क्योंकि तामसी शरीर है। और मैं जानता हूं कि ये मौका मैंने गवा दिया तो फिर सदियों तक जाने कितने चतुर्युगी बीत जाएंगे, मेरा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि संसार में मुझे कोई मारने वाला नहीं है रानी। यदि ये मौका मैंने गवा दिया तो तुम जानती हो कि राम ने मुझसे दुश्मनी थोड़ी ली है, मैंने जानबूझकर राम से दुश्मनी ली है, जानबूझकर। मैं क्या जानता नहीं कि सीता कौन है? ये साक्षात शक्ति स्वरूपा है। और बताओ, आप रामचरितमानस उठा के देख लो, यदि रावण के मन में कोई गलत भाव होता, मुझे बताओ, कोई व्यक्ति किसी स्त्री से, पराई स्त्री से प्रेम करे तो उससे मिलने के लिए अकेला जाता है कि पूरे पत्नी को साथ लेके जाता है? अकेला जाता है। लेकिन रावण जब जब जानकी के पास गया, मंदोदरी को साथ लेकर गया, गया कि नहीं? रानी मैं जानता हूं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब कहा, बोलिए ये साधन नहीं होता इस देह से। और रानी मैंने राम से दुश्मनी की है। और राम कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो भैया जब ऐसे प्रतिज्ञावान राम हैं तो उनको प्रतिज्ञावानी शत्रु चाहिए कि नहीं? तो मैंने भी प्रतिज्ञा ली है रानी कि जब तक अपने पूरे कुल का उद्धार राम के हाथ से नहीं करा दूंगा, तब तक इस धरती से नहीं जाऊंगा। और कहीं मैंने ऐसा ना कराया तो मेरा ये कुल संपूर्ण संसार को नष्ट कर देगा, इतना शक्तिशाली है। राम के अलावा कोई इनका उद्धार नहीं कर सकता। अरे मैं तो अपना उद्धार 2 मिनट में कर लूं, अपने गुरु शिव के पास जाऊं और 1 मिनट में उद्धार कर लूं, लेकिन यदि मैंने अपना उद्धार कर लिया तो मेरे कुल का क्या होगा? इसलिए कुल के उद्धार के लिए मैं ये काम कर रहा हूं रानी। तो यदि भगवान से शत्रुता भी कर रहे हो तो ईमानदारी से करो।